शादी के बाद हर दंपत्ति चाहते हैं कि उनके घर में एक नए मेहमान का आगमन हो, उनके घर में उनकी संतान हो। संतान प्राप्ति के लिए हर दंपत्ति कई उपाय करते हैं, कई पूजा पाठ करते हैं। संतान प्राप्ति को लेकर कई महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं अगर उनकी संतान में विलम्ब होने लगता है। संतान प्राप्ति शादी के 1-2 साल बाद अगर हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो जाता है और संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, ऐसे में आपको डॉक्टर का जो चेकअप है वो तो कराना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको कुछ उपाय है वो ज़रूर करने चाहिए। हमारे शिव पुराण में संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर पति पत्नी दोनों मिलकर पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो उनकी संतान प्राप्ति में कैसे भी बाधाएं आ रही हों, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हों, तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में संतान प्राप्ति के लिए, घर की सुख संपदा के लिए ऐसे उपाय जो है बताए जाते हैं और यह जो उपाय हैं वो पूर्ण रूप से कारगर होते हैं। बहुत से लोगों ने इन उपायों को अपनाया है, तो आप भी ये उपाय ज़रूर करें अगर आपको संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या फिर पुत्र प्राप्ति की आपकी चाह है, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो उस स्थिति में भी आपको शिव पुराण के ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में शिव पुराण से लिए गए 4 से 5 सरल से उपाय बताऊंगी, जिसको अगर आप पूरे विश्वास के साथ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको मातृत्व का सुख जरूर प्राप्त होगा। कैसे भी परेशानी हो, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, पितृदोष है, या किसी ने कोख बंधन कर रखा है, अन्य कोई परेशानी है जिसके कारण संतान प्राप्ति को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो एक बार आप शिव पुराण के यह उपाय ज़रूर करें। इनसे किसी भी तरीके का कोई निगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था होगी। ये जो उपाय हैं वो पूर्ण रूप से और जल्दी से जल्दी कार्य करते हैं। तो इन उपायों को करते समय आप अपने मन में पूर्ण विश्वास रखें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। आपको जो उपाय करना है, किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या नियम आप अपनाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे। सबसे पहले उपाय के अंतर्गत आपको जो उपाय करना है वो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए शिव पुराण के अनुसार आपको 21 गुरुवार का व्रत रखना होगा। 21 गुरुवार का अगर आप व्रत रखते हैं और साथ ही साथ आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, बाल मुकुंद हैं, उनकी आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। उनका आपको दूध से अभिषेक कराकर माखन मिश्री का भोग लगाना है। साथ ही साथ पीली चीज़ों का आपको उसको पीली चीज़ें जो हैं चढ़ानी हैं, पीले फूल चढ़ाने हैं। और इसके साथ ही आपको एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर कर आपको संतान गोपाल मंत्र का 21 गुरुवार रेगुलर यानी कि नियम के साथ आपको जो है वो पाठ करना है। संतान गोपाल मंत्र जो कि देवी की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगपते देही में तन्ने कितना त्वामह शरण गथा, इस मंत्र का आपको 11,000 बार जाप करना है। जाप करते समय आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना बाल मुकुंद से करें। ऐसा करने से आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय के अंतर्गत जो महिला है उसके रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको एक मदार की जड़ की आवश्यकता होगी। मदार की जड़ जो कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है, जो गणेश भगवान का ही स्वरूप है, उसको आपको लेना है और आपको अपने घर के किसी भी सदस्य को शिव मंदिर में पहुंचाना है। और शिव मंदिर में जाने के बाद में इस जड़ को आपको 21 बार शिवलिंग के ऊपर घुमाना है, तुमरूका जी का नाम लेकर। इसके बाद आपको यह जड़ उस महिला को पहना देनी है। उसके कमर में लाल धागे में आप पहना दीजिए जिसको संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है।
इस उपाय को भी अगर आप रजस्वला धर्म के 7वें दिन करते हैं, मतलब जो महिला है वो जब रजस्वला धर्म होगा तो अगर साफ हो जाए तो वो स्वयं शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकती है। नहीं तो आप घर के किसी अन्य सदस्य को शिव मंदिर में पहुंचाकर इस उपाय को करवा सकते हैं और आप अपनी कमर में जो है धारण कर लें। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही इसी दिन से आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और शिव मंदिर में आप ये पीपल का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाएं और आप विधि विधान से शिव भगवान की पूजा अर्चना करें और इस पत्ते को उठाकर आप गाय के दूध में उबालकर, अगर यह दूध पति पत्नी दोनों इस दूध का सेवन करते हैं तो भी पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। यह जो उपाय है वो बहुत ही कारगर है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है तो एक बार आप इस उपाय को करके ज़रूर देखें, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही शिव पुराण के अनुसार आप जो तीसरा उपाय कर सकते हैं वो यह है कि आपको 5 सोमवार आप शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग की आप विधि विधान से पूजा अर्चना करें, दूध दही शहद से आप अभिषेक करें। इसके साथ ही पुत्र प्राप्ति की अगर आपकी चाह है, आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, लगातार कन्या जन्म ले रही हैं, तो आपको एक मुट्ठी गेहूँ लेकर जाना है शिव मंदिर में और आपको 5 सोमवार यह जो गेहूँ है वो शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। चढ़ाते समय शिव भगवान के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और जब आप गेहूँ चढ़ाएं तो आप तुमरुगा जी के नाम से गेहूँ चढ़ाएं, क्योंकि तुमरुगा जी के नाम से आप जो भी उपाय करते हैं तो वो उपाय आपका बहुत जल्दी कारगर होगा। ऐसा शिव भगवान का वरदान है। तो इस उपाय को भी आप 5 सोमवार कंटिन्यू रखें। इस उपाय से भी आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आप शिव पुराण के अनुसार सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। सूर्य भगवान को अगर आप रेगुलर अर्घ देते हैं तो आपके जो वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में किसी भी तरीके की जो बाधाएं आ रही होंगी वो दूर होगी, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। तो सूर्य भगवान को अर्घ देते समय एक लोटे में जल लेकर थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत डालकर आपको जल देना है। जल देते समय सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, उससे भी संतान प्राप्ति के योग जो है जल्दी से जल्दी बनने लगते हैं। शिव पुराण के अनुसार और गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की चाह है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप यह नियम अपना सकते हैं कि जो पत्नी होगी उसके पीरियड्स के जब पीरियड्स उसका समाप्त हो जाए, यानी कि 5वें दिन के बाद से आपको जो गर्भाधान करना है, जो आपको संभोग करना है, वो आपको विषम संख्या में ना करके सम संख्या में करना है। सम संख्या जैसे कि पीरियड्स के 6वें दिन हो गया, 8वां दिन हो गया, 10वां दिन हो गया, 12वां दिन हो गया, इन दिनों में अगर आप संभोग करते हैं तो इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप विषम संख्याओं में संभोग करते हैं तो उससे कन्या प्राप्ति के योग बनते हैं। इस बात का ध्यान करते हुए आप संबंध बनाएं। पीरियड्स के आपको सम संख्याओं में संबंध बनाने हैं। साथ ही साथ जब आप संबंध बनाएं तो शुक्ल पक्ष की रात्रि होना चाहिए, यानी कि शुक्ल पक्ष जो चांदनी रात्रि होती है, जो कि अमावस्या के बाद से शुरू होती है और पूर्णिमा तक होती है, तो उन बीच में आपको जो है रिलेशन करना है। अगर इन दिनों में आप संबंध बनाते हैं तो पुत्र प्राप्ति के जो योग हैं वो बनते हैं और साथ ही साथ मात्र 3 महीनों के अंदर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी हो जाती है। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजती हैं। तो ये जो उपाय हैं इनको अगर आप करते हैं, नियम के साथ अपनाते हैं, तो आपकी जो मनोकामना होती है, मनचाही संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ये जितने भी उपाय हैं वो बहुत ही कारगर हैं, इनको आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आप एक और उपाय कर सकते हैं जो कि निश्चित रूप से कारगर होता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी आने वाली है जो कि 10 जनवरी को है। अगर आप काफ़ी उपाय कर चुके हैं तो एक बार आप पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान के समक्ष में आप एक लाल कलर के कपड़े में नारियल लपेटकर जरूर रख दें। नारियल लपेटते समय आप पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना करेंगे और अपना नाम और गोत्र आपको शिव भगवान के सामने ही बोलना है और इस नारियल को शिवलिंग के समक्ष आपको रख देना है। साथ ही साथ शिव भगवान की जो प्रिय चीज़ें हैं वो आप अर्पित करें। शिव भगवान को आप 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 लोटा जल और 5 सफ़ेद कलर के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। ये जब आप फूल और ये बेलपत्र चढ़ाएं तो आपको एक एक करके चढ़ाना है। जो आप जल का प्रयोग करेंगे वो आपके घर का ही जल होना चाहिए। सबसे पहले आप एक बेलपत्र चढ़ाएं,
पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। और साथ ही साथ आप अधुतेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं या आप चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर सकते हैं। शिव भगवान के किसी भी एक नाम का आपको स्मरण करते हुए एक बिलपत्र चढ़ानी है, एक दूर्वा चढ़ानी है, एक सफ़ेद फूल चढ़ाना है, उसके बाद एक लोटा आपको जल चढ़ाना है। इस तरीके से 5 बार आपको यह जो उपाय है वो क्रम से करना है। और आखिरी बार जब आप जल चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा जल जब जलधारी से बहकर नीचे आए तो उसका आपको आचमन कर लेना है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। इसके साथ ही आपको शिव मंदिर में प्रत्येक सोमवार के दिन घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है। यह जो उपाय है अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन कर लेते हैं, पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार ही आती है, एक श्रावण मास में आती है, एक पौष माह में आती है, तो पौष माह की पुत्रदा एकादशी आने वाली है। यह निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है, तो इस दिन का लाभ आप जरूर उठाएं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जो भी उपाय आपको बताए जाएं उसको आप निश्चित रूप से करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ईश्वर की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी, क्योंकि जो पौष पुत्रदा एकादशी होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है वंश वृद्धि के लिए। जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं इनको आप रेगुलर करें। साथ ही साथ जो एकादशी का व्रत है अगर आप कर सकते हैं तो एकादशी का व्रत जरूर रखें। जो विशेष तिथियां होती हैं इन पर जो उपाय बताए जाते हैं उनको आप जरूर करें। आपकी जो पूजा है वो ज़रूर सफल होगी और आपके घर में जो भी परेशानी है वो भी दूर होगी। साथ ही साथ आपको मातृत्व का सुख जरूर प्राप्त होगा। पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी पितृदोष खत्म होता है, और पितृदोष का जब खत्म होता है और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आपके वंश की वृद्धि होगी। जिन महिलाओं को बार बार मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ नहीं ठहरता है, उनको अपने पितरों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब वंश की वृद्धि नहीं होती है तो पितृदोष होना बताया जाता है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। जिन महिलाओं को खास करके पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उनको अपने जो पीरियड्स के जो सम संख्याएँ होती हैं उनमें ही संभोग करना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जिन महिलाओं को संतान की कामना है, जो पहली बार माँ बनना चाहती हैं, तो उन्हें लड़का या लड़की जो भी हो वो ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए और उन्हें ये उपाय। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।